ये बिल्कुल अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। देश के उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में 30% जजों के पद खाली हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो वहाँ 36% और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 38% और हिमाचल में 35% पद खाली हैं। 773 जज कार्यरत हैं और 335 पद खाली हैं। 8 नवंबर के बाद 27 जज हैं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। आज हम बात कर रहे हैं इंसाफ की। जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि इंसाफ देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे देश के जो हाई कोर्ट हैं, उनमें 30% जो जजों के पद हैं वो खाली पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करें तो 21% जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। अब यदि हम बात अपने उत्तराखंड राज्य की करते हैं तो हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी 36% पद जो हैं वो जजों के खाली पड़े हैं। अब आप ऐसे में अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि कोर्ट में फाइलों जो हैं, जो लंबित मामले हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इंसाफ देने वाले जज हैं वो कुर्सी पर मौजूद नहीं हैं। अब आप ऐसे में खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंसाफ है वो कितनी देरी से मिलता है। ये बिल्कुल अत्यंत चिंताजनक स्थिति है कि हमने देश के जो है विधि मंत्रालय से, न्याय मंत्रालय से भारत सरकार के सूचना मांगी तो हमें पता ये चला कि देश के उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में 30% जजों के पद खाली हैं और सुप्रीम कोर्ट में 21% पद खाली हैं। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो वहाँ 36% और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 38% और हिमाचल में 35% पद खाली हैं। अब इतने पद खाली होने में, जैसे उच्च न्यायालय में 1108 जजों के पद स्वीकृत हैं, जबकि 773 जज कार्यरत हैं और 335 पद खाली हैं। और 8 नवंबर 2022 को यूयू ललित साहब रिटायर हो गए, जस्टिस यूयू ललित। तो जो 34 में से 27 रह गई संख्या, पहले 28 थी, अब 27 रह गई। 8 नवंबर के बाद 27 जज हैं। तो जो है 7 जज यहाँ भी खाली हैं, या सुप्रीम कोर्ट में भी। अब यहाँ पर जब उच्च न्यायालयों में भी और जो है हजारों की संख्या में जो है कोर्ट केस लंबित हैं, तो कैसे निपटेंगे जब जिन्हें निपटारा करना है वही पद पे नहीं है। तो ये स्थिति अत्यंत खतरनाक है। लेकिन सर, लंबित मामले की देवता नहीं है और उसमें जो केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो शक के दायरे में है कि कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम की बहुत सारी सिफारिशें जो हैं अब जो है सुप्रीम कोर्ट से गई भी हैं और केंद्र सरकारी स्तर पर फंसी भी है। सर, ऐसे में तो तेजी से इंसाफ नहीं मिल पा रहा। यही कहते हैं कि देरी से न्याय ना होने के बराबर है। तो ये न्याय ना होने वाली स्थिति है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करें या देश के हाई कोर्ट की बात करें या उत्तराखंड के हाई कोर्ट की बात करें, तो जजों के जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में जो इंसाफ की जल्दी इंसाफ पाने वाले लोग हैं या पीड़ित लोग हैं, तो सर उनको किस न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय देने वाले खुद कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। हाँ, ये जब तक जजेस पूरे नहीं होंगे, खासकर लोअर जडिशरी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो फिर भी जजेस अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, लेकिन बहुत से हाई कोर्ट में भी इधर हुए हैं, लेकिन कुछ जैसे हमारी हाई कोर्ट में अभी काफी लंबे समय से नहीं हुए हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और लोअर जुडिशरी में भी बड़ा स्लो अपॉइंटमेंट है, कम है परसेंटेज। जो अपॉइंटमेंट है भी जजों के तो कम है, जिस हिसाब से क्राइम है, जिस हिसाब से केसेस है ऑल ओवर इंडिया, स्टेट लेवल में, लोअर लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हाई कोर्ट लेवल में, उस हिसाब से जजेस का नंबर कम है, हमारे देश में ही कम है। और इसकी वजह से काफी रुकावट हो रही है और काफी काम का वो रहता है, पेंडिंग रहते हैं केसेस। लेकिन सर, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, अपने राज्य की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर 36% जो पद हैं वो जजों के खाली पड़े हैं। हाँ, नंबर तो मुझे ठीक सा नहीं मालूम, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ भी जजेस के काफी पोस्ट खाली है। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट में 2-3 साल से 3-4 जजों की, जबकि 9 जजों की जो फुल बेंच है हमारी, उनमें से भी 3-4 जज कम है। इस बीच में प्रक्रिया चली है, लेकिन अभी भी जजेस आए नहीं है, कम है। लेकिन सर, जो न्याय पाने वाले लोग हैं, अगर सर उनको न्याय देर से मिलता है तो वो भी एक सर
एक उनके एक देखा जाए तो एक तरीके से सर न्याय नहीं मिल पाया उन लोगों को, क्योंकि न्याय जो है वो देर से मिला सर। हाँ, डिले डिफीट्स तो जस्टिस ये तो मैक्सिमम है ही। इसका तो एक कहावती है कि इसमें जो है अगर देर हुई तो न्याय में ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगा या न्याय मिलना न मिलने के बराबर होगा, इस तरह की कुछ थ्योरियां हैं। और ये बात आपकी सही है, इसमें कोई दो राय। लेकिन सर किस तरीके से इसको देखते हैं कि सर ये चिंता का विषय बना हुआ है सर ये? हाँ, पुराने रिटायरिंग चीफ जस्टिस यू ललित साहब ने कहा है कि 100 केसों में से 65-64 केसेस आउट ऑफ लगभग इतने केसेस में इनोसेंट मतलब छूटते हैं, तो वो पेंडिंग में इन लोगों को अननेसेसरी सफर करना पड़ता। जी जी। हाँ, बाद में उसका एक स्टेटमेंट आया है इस तरह का। 100% अगर 100 केस है तो उनमें 64% एटलीस्ट केस आउट ऑफ उसके छूटते हैं। तो नेचुरली अगर ये देर हुई, वो खाली ट्रायल में पेंडिंग पड़े रहे, और तो ऐसे केसेस मजिस्ट्रेट या जिनकी भी उससे या जजेस जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके उस पर वो रहता है, तो ये उनके साथ इनजस्टिस तो है, न्याय तो होता ही है। सर, सुरागी लाल न्यूज चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।